हिंदुस्तान जिस सपने के साकार होने का इंतजार पिछले 40 साल से कर रहा था, उस सपने के साकार होने की घड़ी करीब आ गई है। दुनिया में खेलों का सबसे बड़ा आयोजन करने वाली संस्था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन 2023 का आयोजन 40 साल बाद भारत में होने जा रहा है। मुंबई में 14 अक्टूबर को इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी। पूरी दुनिया की नजर मुंबई में होने वाले आईओसी सेशन पर होगी। भारत के लिए इस बड़ी उपलब्धि का श्रेय जाता है रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी की कोशिशों को। नीता अंबानी को आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य होने का गौरव हासिल है। मुंबई में होने वाला यह आयोजन इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि यहीं से ओलंपिक्स के पहली बार भारत में आने का रास्ता खुल सकता है। ओलंपिक्स खेलों को लेकर भारत की धरती पर वो बड़ा आयोजन होने जा रहा है जो पिछले 40 साल में कभी नहीं हुआ। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी का 141वां सेशन होने जा रहा है, जो ओलंपिक की ओर बढ़ता भारत का एक और अहम और बड़ा कदम है। और इस आयोजन का सबसे बड़ा श्रेय जाता है रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी को, जो पिछले लंबे समय से भारतीय खेल और खिलाड़ियों को बुलंदियों पर पहुंचाने का सपना साकार करने में जुटी हैं। नीता अंबानी भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने के अभियान में लगी हैं। साल 2016 में नीता अंबानी आईओसी के लिए चुनी गई थी। आईओसी की सदस्य बनने वाली नीता अंबानी पहली भारतीय महिला हैं। आईओसी में आने के बाद नीता अंबानी की आईओसी के कई आयोगों में नियुक्ति हुई। आईओसी के 3 अलग अलग आयोगों में नीता अंबानी सदस्य हैं। नीता अंबानी के जुड़ने से उनके अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का देश को फायदा मिल रहा है। आईओसी सेशन 2023 को मुंबई में लाने के भारत के प्रयास में बड़ी कामयाबी मिली है। ये 40 साल बाद भारतीय और वैश्विक खेल परिदृश्य में एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। You'll be proud to know that for this historic session bid, there were 75 votes cast for India and only 1 vote against. So with a thumping majority, we are bringing the Olympic movement back to India after a gap of 40 years. And this is just the beginning. It's the start of a glorious new era for Indian sport, an era in which our young athletes are making us proud at the highest levels. And India is finding its rightful place in the global sporting arena. भारत की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र का आयोजन देश के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि 1983 के बाद भारत आईओसी के सत्र की पहली बार मेजबानी करने जा रहा है। इस बार मुंबई में आईओसी के 141वें सेशन का आयोजन होगा। बड़ी बात यह है कि 1983 के बाद पहली बार भारत इसकी मेजबानी करेगा। मुंबई में 15 से 17 अक्टूबर के बीच आईओसी के सेशन का आयोजन किया जाएगा। 14 अक्टूबर को आईओसी के सेशन की ओपनिंग सेरेमनी होगी। इस सेशन का आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगा। 12, 13 और 14 अक्टूबर को आईओसी की कार्यकारी बोर्ड की बैठकें होंगी। बैठक में आईओसी के 99 वोटिंग और 45 मानद सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा एक सम्मानित सदस्य और 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों के सदस्य भी हिस्सा लेंगे। हाल ही में भारत ने G20 की शानदार मेजबानी करके पूरी दुनिया को अपना दम दिखाया और अब भारत में ही आईओसी का सेशन होने जा रहा है। ओलंपिक्स में जो भी बड़े फैसले होते हैं वो आईओसी सेशन में ही लिए जाते हैं। आईओसी सेशन में ही ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान देशों का चयन होता है। यही नहीं, क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाए या नहीं, यह फैसला भी मुंबई में होने वाले आईओसी सेशन में हो सकता है। भारत में आईओसी के इस बड़े आयोजन को दुनिया के कई देश ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी के तौर पर भी देख रहे हैं। भारत में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के मिशन को खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। खेलो इंडिया के तहत मोदी सरकार ने साल 2023 और 24 के खेल बजट में करीब 11% की बढ़ोतरी की है। देश के खिलाड़ी एशियन गेम्स से लेकर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत
का झंडा बुलंद कर रहे हैं और इन सब के बीच मुंबई में आईओसी के सत्र का आयोजन ओलंपिक्स खेलों में भारत की मजबूत मौजूदगी सुनिश्चित करने जा रहा है। मुंबई में होने जा रहे आईओसी के सत्र में आईओसी के मौजूदा अध्यक्ष थॉमस बाक शिरकत करेंगे। आईओसी के दूसरे सदस्य भी मुंबई में होने वाली बैठक में आएंगे। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन और विश्व एथलेटिक्स अध्यक्ष सेबेस्टियन कोई भी बैठक में शामिल होंगे। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो भी आईओसी सत्र के लिए आएंगे। 2 बार के ओलंपिक पोल वॉल्ट में गोल्ड मेडलिस्ट सरगई बुबका भी आईओसी सत्र में रहेंगे। ओलंपिक शूटिंग चैंपियन अभिनव बिंद्रा भी आईओसी की बैठक में शिरकत करेंगे। नीता अंबानी की लीडरशिप में रिलायंस फाउंडेशन भारतीय खिलाड़ियों के लिए ऐसा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार करता आ रहा है जिसमें देश के अलग अलग इलाकों से स्पोर्ट्स टैलेंट की तलाश होती है और फिर ऐसी प्रतिभाओं को उनके टैलेंट के मुताबिक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाता है। रिलायंस फाउंडेशन भारतीय खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से लेकर खेल की वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराता आ रहा है जो ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ जैसे खेल आयोजनों तक पहुंचने के लिए किसी भी खिलाड़ी के लिए जरूरी होती है। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी भारतीय खिलाड़ियों के सपनों को सालों से जीती आई हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों से लेकर ओलंपिक स्तर के खेलों के लिए भी रिलायंस फाउंडेशन देश भर में प्रतिभाओं की तलाश से लेकर उनकी ट्रेनिंग में मदद करता रहा है। नीता अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस फाउंडेशन खिलाड़ियों को सशक्त करने की कोशिश में लगातार जुटा रहा है। इस बार एशियन गेम्स में रिलायंस फाउंडेशन के 19 में 11 एथलीटों ने पदक जीते। इस लिहाज से एशियन गेम्स में भारत के कुल पदकों में करीब 13% की भागीदारी हुई। रिलायंस फाउंडेशन स्कूल और कॉलेज के खेलों से लेकर विश्व स्तरीय खेलों में खिलाड़ियों को मजबूत करने में योगदान देता आ रहा है। खेल प्रतिभाओं की खोज और विकास के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है रिलायंस फाउंडेशन। खेलों की ट्रेनिंग और बुनियादी ढांचों की गुणवत्ता के सुधार में भी रिलायंस फाउंडेशन का बड़ा योगदान रहा है। खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय और इंटरनेशनल अवसरों के लिए रिलायंस फाउंडेशन लगातार पहल करता रहा है। ओलंपिक स्तर के खेलों के लिए उच्च स्तर की ट्रेनिंग के जरिए खिलाड़ियों की मदद भी फाउंडेशन की ओर से की जाती रही है। अब तक खेलों के लिए बड़ी पहल करते हुए रिलायंस फाउंडेशन ने 22 मिलियन यानी 2 करोड़ 20 लाख युवाओं तक अपनी पहुंच बनाई है। I truly believe India is on the verge of creating something very special with the Olympic movement. It is time to write the future of sport and ignite our potential with the spirit of Olympism. भारत के लिए अपने यहां आईओसी सत्र के आयोजन का मौका हासिल करना कितनी बड़ी कामयाबी है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आईओसी सत्र की मेजबानी के लिए प्रतिनिधियों के 99% वोट भारत के पक्ष में आए। 75 सदस्यों ने 2023 में आईओसी सत्र की मेजबानी के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। इस बड़े बहुमत के साथ मुंबई को 141वें आईओसी सत्र के मेजबान के रूप में चुना गया और अब इंतजार 2036 ओलंपिक्स गेम्स का है, जिनकी मेजबानी के लिए दुनिया भारत को एक बड़े दावेदार के तौर पर देख रही है। भारत में 40 साल बाद आईओसी सत्र इसी ओर बढ़ा एक बड़ा कदम है।